आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का सेट ए का पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे अंक आप लेके आएँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उचितम विकल्प चित्वा लिखत, यानी कि सही विकल्प आपको करने हैं। तो पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसमें जो आपका इति रूपम विभक्ति कौन सी है, इसमें षष्ठी विभक्ति। दूसरा है राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका राजनम। तीसरा है सप्तमी विभक्ति रूपम किम। तो इसका आएगा पितरी। चौथी है आपकी चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका बालकाई। जो आपका अगला है इसमें डेडेस जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका अत्र। अगला है आपका औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका परा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पहला है चतुरः काकः इत्यनयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका चतुरः। तो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला है आमंत्रम अक्षरम इतनयो पदायो विशेषण पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका आमंत्रम, यानी कि यहाँ पे शुरू में ही जो वर्ड आपको दिया गया है वही आपको इसमें भरना है। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका जलम। जल क्या है, शीतल है। और अगला है आपका पत्नी इतस्य परायपदम अस्ति। तो यहाँ पे जो पत्नी है उसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो क्या बोलते हैं, पत्नी को भार्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भार्या आएगा आपका। और अगला है आपका धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका मानवाई। मानवाई इसका आंसर आएगा। और जो आपका अगला है संपतो इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आपको ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी, तो नंबर पहले से ही मैंने डाल दिए हैं। चलिए जल्दी से इनको समझ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है अग्नि दग्धः। तो इसकी आएगी तत्पुरुष समास। दूसरी है इत्यादि। तो इसकी जोड़ी रहेगी यन संधि। तीसरी है गायिका। तो इसका आएगा अयादि संधि। चौथी है चौरात भयम। तो इसकी जोड़ी है पश्चिमी तत्पुरुष। छठी है नर प्लस इंद्रः। तो इसकी जोड़ी आएगी द्वंद्व समास। और छठा है राम लक्ष्मणों। तो इसकी जो आपकी पांचवी जोड़ी है नर प्लस इंद्र, इसकी गुण संधि है। और राम लक्ष्मणों आपकी द्वंद्व समास है। तो कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो लप्य आंसर रहेगा। और लप्य प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत। तो प्रदाय रहेगा इसका आंसर। और बालिका है तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो टाप इसका आंसर आएगा। और चौथा है कैसा संपतो च एक रूपता। तो महताम इसका आंसर आएगा। और कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः। तो इसका रामम। और दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति। तो मातु इसका आंसर रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और चौथा प्रश्न है आपका जिसमें आपको पांचवा है जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को भर दिया है। तो पहला आम है, दूसरा आम है, तीसरा ना है, चौथा पांचवा आम है और छठा भी आपका आम है। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। और क्या आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है कवि
किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति और ये यहाँ पे 7वां और ये आपका 8वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप प्रश्नों को। और ये यहाँ पे 9वां प्रश्न है आपका, नराणां प्रथम शत्रु का और निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान और ये आपका 11वां 12वां प्रश्न। 13वां 14वां है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो ये 18वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चले। ये 19वां है आपका, संस्कृत में आपको यहाँ पे श्लोक दिए हैं। और ये यहाँ पे 20वां प्रश्न है, आपको संस्कृत भाषा में लिखना है इनके आंसरों को। और ये यहाँ से आपका ये 21वां प्रश्न है, जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। और ये आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें स्वस्य प्रचारस्य कृते छात्रवृत्त्यर्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखा। तो संस्कृत भाषा में एक आपको छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखना है। और ये 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में, या महाकवि कालिदास या अस्माकम देश या फिर उत्सव। तो जो निबंध अच्छा लगे आपको उसे आप अच्छे से कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छे से लिख के आए। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर ले।